नमस्कार दोस्तों, एड्रॉइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम रीजनिंग पढ़ रहे थे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओड वन आउट। तो ओड वन आउट की एक सीरीज हम पहले ही कर चुके हैं और आज कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन करते हैं। चलिए नज़र डालते हैं। तो आज का जो है वो है हमारे पास 19 डेज, 19वां दिन है बच्चे आज का। तो शुरू करते हैं अपना पहला कॉन्सेप्ट। नीचे दिए गए 5 संख्याओं में से कोई 4 संख्याएं किसी एक गुण के आधार पर सेम है, ठीक है, और असंगत संख्या का चयन करना है। यानी इन पांचों में से कोई एक अलग है, बाकी 4 एक जैसी हैं, ठीक है। तो देखते हैं बच्चे किस बेसिस पे वो अलग हो सकती हैं। पहला 120 है, दूसरा 40 320, फिर 54 480, 50 40 और 720। अब बच्चे यहाँ देखो, यहाँ पर एक्चुअली ना ये जो संख्याएं हैं ये फैक्टोरियल की तरफ शो करती है। अब ये फैक्टोरियल होता क्या है, ठीक है, इस तरीके का साइन अगर आपने देखा होगा, ठीक है, उसको फैक्टोरियल बोलते हैं। जैसे 2 का फैक्टोरियल का मतलब है 2 गुना 1। 3 का फैक्टोरियल इसका मतलब है 3 गुना 2 गुना 1। 4 का फैक्टोरियल इसका मतलब है 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ठीक है। जब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ नंबर आते हैं, जैसे यहाँ 2 आ गया, यहाँ 6 आ गया, यहाँ कितना आ गया 24। 5 का फैक्टोरियल करोगे तो कितना आएगा 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो कितना आ जाएगा 120। और ये सीरीज इसी तरीके से आगे चलती रहेगी, ठीक है। तो देखें बच्चे क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है। यहाँ देखो बच्चे, तो यहाँ एक बार आप देखो बच्चे, 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का फैक्टोरियल 2 क्योंकि 1 गुना 2, 3 का फैक्टोरियल 1 गुना 2 गुना 3 6, 4 का 24, 5 का 120, 6 का 720, 7 का 50 40, 8 का 40 320 और 9 का 36 28 80। अब यहाँ देखो ये नंबर आपको देख के ही पहचान में आ जाएंगे। 120 720 50 40 40 320। यहाँ देखो 120, उसके बाद 720, फिर 50 40, फिर 40 320। तो ये जो है वो अलग है। अब अच्छा बाई चांस देखा जाए ऐसा सवाल पेपर में आ जाए तो आप इस तरीके की चीज़ों को नहीं कवर कर पाओगे। अगर आपने क्वेश्चन पहले किया है तो माइंड में एक तरफ से सवाल जा सकता है, हिंट जा सकता है कि हाँ ऐसा कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आप ये फैक्टोरियल 8-10 तक एक बार कवर कर लें ताकि आपका माइंड इस तरफ जा सके। हालांकि रेयर चांस इस तरह के क्वेश्चन आ जाए, बट अगर आ भी जाता है तो अब ये सवाल आपका गलत नहीं होगा, ठीक है बच्चे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो बच्चे, काफ़ी बड़े बड़े डिजिट हैं, 3 3 1 6 5 4 7 2 9, ठीक है। बताओ इसके अंदर क्या अलग है, ठीक है। चलो देखो बच्चे, 1 2 3 4 5 6 7 9। अब यहाँ देखना बच्चे, यहाँ पर टोटल अपने पास कितनी डिजिट होती हैं, 10 डिजिट होती हैं। यहाँ पर 9 डिजिटों का यूज़ किया गया है, ठीक है। 9 में भी जैसे 1 से लेकर 9 तक की जो डिजिट होती है उसमें यहाँ पर 2 बार 3 यानी एक डिजिट का 2 बार यूज़ किया गया है। आगे देखना एक बार, 1 2 3 4 5 6 इधर नहीं है, 7 8 9 यानी एक डिजिट का 2 बार यूज़ किया गया है। आगे देखना बच्चे, इधर इस वाले में देखो 5वें में 2 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 2 का 2 बार यूज़ किया गया है। इधर देखना 6 का 2 बार यूज़ किया गया है। तो 1 2 3 4 5 इधर अवेलेबल नहीं है, 6 7 8 9। यहाँ हो क्या रहा है, इन सारे के सारे नंबर में एक नंबर 2 बार यूज़ किया जा रहा है, तो बाकी कौन सा बचा, ये तीसरा नंबर देखो, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 6 7 8 9 यानी 9 के 9 नंबर अलग अलग यूज किए गए, यानी 9 के 9 नंबर यूज किए गए हैं। तो ये अपना अलग है, बाकी सारे के सारे एक जैसे हैं। वो एक जैसे किस बेस पर हुए, यहाँ देखना बच्चे, 1 नंबर 2 बार यूज, 3 2 बार यूज, 2 2 बार यूज, 6 2 बार यूज, 1 2 बार यूज। तो हम कह सकते हैं बाकी सारे के सारे नंबर के अंदर एक डिजिट 2 बार यूज हुई है, इस वजह से वो एक जैसे और ये अलग है। इतनी बात आई बच्चे समझ में। देख लो किस किस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। अब देखो यहाँ अगर 10 सवाल पूछे हैं तो 10 टाइप कर लिया आप लोगों ने, 50 सवाल पूछे तो 50 टाइप के सवाल देख लिए। हर सवाल एक अलग तरीके का सवाल है,
ये बात आ रही समझ में? तो जितने सवालों में से आप निकलोगे, जितने सवाल आप करोगे, उतनी ही वैरायटी आपको समझ में आने वाली है। तो देखो, पहला फैक्टोरियल का क्वेश्चन, दूसरा इस तरीके का क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं इन वाले क्वेश्चंस के अंदर क्या हो सकता है, स्क्वायर, ठीक है, क्यूब, क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। जैसे यहाँ कोई भी नंबर है, किसी भी नंबर का स्क्वायर प्लस माइनस 1 2 3 4 5, ऐसे ही किसी भी नंबर का क्यूब प्लस माइनस 1 2 3 4 5, ठीक है। किसी नंबर के स्क्वायर में एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, इस तरीके से भी सीरीज आ सकती है। जैसे 1 2 3 4, ठीक है, 5, इस तरीके से भी सीरीज चल सकती है। फिर एक्स के स्क्वायर में से उसी नंबर को माइनस कर दें, एक्स के स्क्वायर में से उसी नंबर को जोड़ दें, तो इतने तरीके की सीरीज आ सकते हैं और इतने तरीके के सवाल बन सकते हैं। तो ऐसी सीरीज को एक बार खुद लिख लो एक पेज पे, ताकि आपका माइंड सेट क्लियर हो जाए। तो ये बात समझ में आई भाई, ये सवाल समझ में आ गया। तो इसमें अलग कौन सा था, तीसरा। आगे चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 12 14 18 20 22, देखा जाए ये सारे के सारे क्या हैं, सम संख्याएं हैं, 2 से भाग हो जाती है। 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 निम्मा 18, 2 दाएं 20, 2 गुना 11 22, ठीक है। तो यानी ये वाला लॉजिक तो नहीं लग रहा, ठीक है। क्या करें भाई, अगर मैं इनमें से एक एक लेस कर देता हूं, जैसे एक इसमें लेस किया तो कितना बन गया 11, एक इसमें लेस किया तो कितना बन गया 13, इसमें से एक लेस करते तो कितना आ गया 17, इसमें से एक लेस करते तो कितना आ गया 19, इसमें से एक लेस करते कितना आ गया 21। अब देखना बच्चे, 11 13 17 19 21, अब कौन सा अलग दिख रहा है, अब दिख रहा है 21। 21 अलग है, क्यों? क्योंकि बाकी सारी की सारी संख्या प्राइम नंबर है, वो किसी भी नंबर से भाग नहीं होती हैं, लेकिन 21 जो है वो 3 और 7 से भाग हो जा रहा है। तो अब क्या हो गया, अलग ही हो गया। तो ये बात समझ में आई? देखो, इस सवाल में नया क्या किया, जो नंबर हमें दिख रहे थे वो तो भाग नहीं हो रहे थे, ठीक है, या उनमें कोई अलग चीज नहीं दिख रही, सारे एक जैसे ही दिख रहे थे। तो हमने क्या किया, इन सब में से एक एक को लेस कर दिया। लेस करने के बाद पता चला पांचवा जो अपना ऑप्शन है वो आ गया 21, वो भाग हो रहा है, बाकी किसी से डिवाइड हो ही नहीं रहा, वो प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याएं हैं। इतनी बात आई समझ में? तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ गया इसके अंदर, 5। आगे चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन। 91 46 37, ठीक है, 91 46 37 73 62, ये ऑप्शन है। बताओ इनमें से कौन सा अलग है? अब देखो बच्चे, नई टाइप है। अब देखो हो क्या रहा है, यहाँ दो अलग अलग डिजिट, इनको जोड़ दें कितना आएगा 10, इनको जोड़ें 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 कितना आएगा 8। यानी यहाँ जो अपना हिंट है वो क्या है कि इनका जो सम है वो 10 आ रहा है, बाकी इसका अलग है, यानी 62 अलग है, बाकी सबका जो सम है वो कितना आ रहा है अपने पास 10। ये बात आ रही है बच्चे समझ में? ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, 126 122 65 50 और 170, ठीक है। देखो बच्चे, 126 दे रखा है, 122 दे रखा है, 65 दे रखा है, 50 है और 170 है। अब यहाँ ना जिस बच्चे ने स्क्वायर पढ़ रखे हैं वो कुछ ना कुछ सेंस लगा सकता है, क्योंकि ये जो नंबर है ना स्क्वायर के आसपास के नंबर है। देखना बच्चे, 169 49, ये 64, ये 121, 121 प्लस 1, 164 प्लस 1, 49 प्लस 1, 169 प्लस 1, ये कितना आएगा 125 प्लस 1। अब सुनना, ये जो नंबर है ये किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर है, किसी ना किसी नंबर का क्या है स्क्वायर, उसमें एक जोड़ रखा है। और ये जो है वो किसी नंबर का क्यूब है, उसमें एक जोड़ रखा है। 122 देखना, 11 का स्क्वायर प्लस 1, 65 8 का स्क्वायर प्लस 1, 50 7 का स्क्वायर प्लस 1, 170 13 का स्क्वायर प्लस 1। यानी ये तो चारों के चारों स्क्वायर प्लस 1 है, और अकेला क्या है क्यूब प्लस 1, 5 का क्यूब 125 प्लस 1। तो भाई ये वाला जो पोर्शन है वो अलग है, बाकी सारे के सारे एक जैसे हैं। इतनी बात आ रही है बच्चे समझे? हर सवाल में एक नई चीज सीखोगे, किसी में स्क्वायर प्लस 1 है, किसी में स्क्वायर माइनस 1 है, किसी में स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 एक साथ चल रहे हैं, ठीक है। इस बेसिस पर ये अलग हो सकते हैं। अगला सवाल देखो बच्चे, 169 179 135 149 157, क्या क्या किया जा सकता है इसके अंदर, सबको ऐड करके देख लो। 9 और 1 10 7 17, ठीक है, इनको जोड़ा ये कितना है 17, इनको जोड़ा कितना है, यह है 14, इनको जोड़ा 12 और 1 13, इनको जोड़ा 8 और 1 9, इनको जोड़ा कितना है 16, 9 13, इसमें तो कोई खास चीज़ हुई नहीं, ठीक है। और क्या हो सकता है? अब यहाँ पर मेरे को एक चीज़ अलग दिख रही है, जो 169 है वो थोड़ा अलग दिख रहा है, क्यों? क्योंकि ये 13 का स्क्वायर है,
बाकी कोई भी नंबर स्क्वायर नहीं है। इस तरीके का भी सवाल दे सकता है कि आपको 5 ऑप्शन दिया, 4 ऑप्शन दिए, एक स्क्वायर हो बाकी सारे स्क्वायर ना हो, एक क्यूब हो बाकी सारे क्यूब ना हो। इतना सिंपल सवाल भी दिया जा सकता है। तो ये एक नंबर स्क्वायर है, बाकी स्क्वायर नहीं है, ये इस बेस पर क्या है, सिमिलर है। इतनी बात आई बच्चे समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, 226, 290, 170, 121। सेम अभी थोड़ी देर पहले एक चीज मैंने आप लोगों को बताई थी, वो क्या था, किसी नंबर का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, यहां देखना बच्चे, 226 15 का स्क्वायर प्लस 1, 225 प्लस 1। ठीक है भाई, आगे देखना, 13 का स्क्वायर प्लस 1, 169 प्लस 1। ये 11 का स्क्वायर प्लस 1, ये भी एक जैसा है। ठीक है, 19 का स्क्वायर कितना होता है, 19 का स्क्वायर 361 माइनस 1। ये 19 का स्क्वायर माइनस 1 आ गया, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, इधर 290, 289 किसका स्क्वायर होता है बच्चे। ठीक है बच्चे, ये आएगा 17 का स्क्वायर प्लस 1। ये देख रहे हो, 17 का स्क्वायर प्लस 1, 13 का स्क्वायर प्लस 1, 15 का स्क्वायर प्लस 1, 11 का स्क्वायर प्लस 1। ये क्या है, ये आपके पास 19 का स्क्वायर माइनस 1 है। तो सारे के सारे स्क्वायर प्लस 1 है और अकेला आ गया स्क्वायर माइनस 1। तो इस तरीके के भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या आ गया बच्चे, थर्ड। तीसरा अलग है क्योंकि ये स्क्वायर माइनस 1 है, बाकी सारे एक जैसे हैं क्योंकि वो किसी भी नंबर का स्क्वायर प्लस 1 है। आगे चलो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन, 131, 133, 143, 87 और 57। ठीक है, इनमें से ये एक दिख रहे हैं प्राइम नंबर। यहां देखो बच्चे, ये होता है 19 गुना 3, 19 या 57, 29 गुना 3। ठीक है, 19 गुना 7, 11 गुना 13, इसका मतलब 131। इसका मतलब क्या है, 131 एक अभाज्य संख्या है, किसी भी नंबर से भाग नहीं होती। बाकी जो सारे के सारे हैं वो किसी ना किसी नंबर से भाग होते हैं। हालांकि जैसे 87 है, 57 है, 133 है, देखकर लगते हैं कि प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या है जो भाग नहीं होती, लेकिन ये अभाज्य संख्याएं नहीं है। 131 अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। बाकी सारे के सारे किसी ना किसी नंबर से भाग होते हैं, उनके फैक्टर्स होते हैं। इसका फैक्टर नहीं है, इस वजह से ये अलग है। चलो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 168, 729, 360, 120, 290। बताओ इनमें से कौन सा अलग है। फिर से स्क्वायर वाला कुछ दिख रहा है, यहां देखना बच्चे, 168 क्या हो सकता है, 13 का स्क्वायर यानी 169 माइनस 1। ठीक है, यहां सीधा सीधा लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, 290 किसका स्क्वायर होता है, 17 का। ठीक है, 17 का स्क्वायर प्लस 1, ये 11 का स्क्वायर माइनस 1। इधर आ जाओ भाई, 27 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1, माइनस 1। इधर 19 का स्क्वायर माइनस 1। अब सारे देखो, सब स्क्वायर माइनस 1 है, अकेला 229 क्या आ गया आपके पास, स्क्वायर प्लस 1। तो यहां पर क्या है, सारे के सारे नंबर किसी भी नंबर का स्क्वायर प्लस 1 है, स्क्वायर माइनस 1 है, और अकेला क्या आ गया, स्क्वायर प्लस 1 आ गया। इस वजह से 290 अलग हो जाएगा, बाकी सारी की सारी चीजें एक जैसी हैं क्योंकि वो किसी नंबर का स्क्वायर माइनस 1 है। ठीक है, चलो आगे देखो, 29, 147, 85, 125, 53। ठीक है, स्क्वायर से ही रिलेटेड करके देखो क्या चीज हो सकती है। ठीक है, ये किसके आसपास का स्क्वायर दिख रहा है आपको, ये 5 के आसपास का स्क्वायर दिख रहा है। 5 का स्क्वायर 25 और कितना बना रखा, 29 प्लस 4, ये किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है। 144 प्लस 5, ये किसके स्क्वायर के आसपास है, 49, 7 का स्क्वायर होता है, 7 7 49 कितना है, प्लस 4। 9 का स्क्वायर 81 प्लस 4, 11 का स्क्वायर 121 प्लस 4, 125। ठीक है, अब देखो सारे के सारे नंबर जितने दे रखे हैं वो स्क्वायर प्लस 4 है, और ये अकेला क्या है, स्क्वायर प्लस 5। तो अलग कौन सा नंबर आ जाएगा, 147। इतनी बात आई बच्चे समझ में। ठीक है, तो ध्यान से देखो, जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना इसके अंदर, वो कर क्या रहे हैं, बार बार 4 ऑप्शन एक जैसे और 5वां अलग है। अब मान लो एसएससी किसी फॉर्मेट का एग्जाम दे रहे हो तो 5 ऑप्शन नहीं आएगा, 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको। ठीक है, तो 3 एक जैसे होंगे, एक अलग होगा। बट थोड़ा सा और डिटेल हम चीज़ों को कवर कर सके तो हमने 5 ऑप्शन लिए हैं यहाँ पर, ताकि 4 एक जैसे हो जाए और एक अलग हो जाए।
चलो इसी बेस पर कुछ और क्वेश्चन करते हैं। 72, 42, 152, 110 और 156। ठीक है, अब वही स्क्वायर वाला सिस्टम लगा के देखो किसके स्क्वायर के आसपास है ये। 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर होता है 81। ठीक है, 81 में से 9 गए तो कितने आएंगे, 72। ठीक है भाई, ये 7 का स्क्वायर 49 में से 7 गए कितने आए, 42। तो कुछ दिमाग में आ रहा है, यानी नंबर का स्क्वायर -1 दे रखा है इसके अंदर। ऐसे ही देखना ये किसका स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर 121 -11 करेंगे 110। फिर 13 का स्क्वायर 169 -13 तो कितना आएगा, 156। ये कितना है, ये है आपके पास 13 का स्क्वायर -17, यानी ये आपके पास ऑप्शन क्या आ जाएगा, अलग आ जाएगा। बाकी सारे एक जैसे हैं। किस बेस पर एक जैसे हुए, वो हुए एक नंबर का स्क्वायर है प्लस वही नंबर आपको दे रखा है। यहां पर इन्होंने माइनस कर रखा, प्लस नहीं कर रखा, नंबर का स्क्वायर माइनस वही नंबर, यानी यहां पर आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, आपको यहां पर हिंट भी दे रखी है, ये देखो, ये आपको हिंट दी इस वजह से है कि आप इनका यूज करके इन क्वेश्चन को सोल्व कर पाए। ये बात आई समझ में बच्चे। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, 143, 63, 15, ठीक है, 195 और 257। अब ऐसी सिचुएशन में देखो फिर से स्क्वायर का मामला है। ठीक है, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144 माइनस 1। 14 का स्क्वायर 196 माइनस 1। ठीक है, इधर 8 का स्क्वायर 64 माइनस 1। 4 का स्क्वायर 4 चौका 16 माइनस 1। 256, 16 का स्क्वायर प्लस 1। स्क्वायर प्लस 1 वाला क्या हो गया, अलग। बाकी सारे कैसे हैं, स्क्वायर -1 है, तो आपके पास जो अलग ऑप्शन है वो कितना है, ऑप्शन 5। इतनी बात आई समझ में बच्चे। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, 126, 217, 513, 343 और 729। अब देखो मेरे को ये क्वेश्चन देखते ही मेरे माइंड में ना क्यूब आता है। अब जिन बच्चों ने कभी स्क्वायर और क्यूब पढ़ ही नहीं रखा तो उनको दिक्कत होगी, लेकिन जिन बच्चों ने स्क्वायर और क्यूब पढ़ रखा है उसके सीधे माइंड में जाएगा ये कितना है, ये 125 प्लस 1 दिख रहा है। 125 जो है वो है 5 का क्यूब प्लस 1, ये 7 का क्यूब कितना होता है, 343 प्लस 2, ये 729, 9 का क्यूब 729 प्लस 1, इधर आना 6 का क्यूब प्लस 1, 6 का क्यूब होता है 216 प्लस 1, 512 क्या होगा, 8 का क्यूब प्लस 1, 8 8 64, 64 गुना 8 कितना आ गया, 64 गुना 8 कितना आ गया, 512 प्लस 1। तो अलग कौन सा हुआ, 7 का क्यूब प्लस 2, यानी हमारे पास जो अलग हो गया है वो कौन सा हो गया है, 345। समझ में आ रहा है बच्चे, उम्मीद है समझ में आ ही गया होगा, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं इसके अंदर। ठीक है, बट फिर भी देखते हैं, अब आगे क्वेश्चन करते हैं। आपके पास क्या है, 73, 107, 97, 47। ठीक है, कौन सा नंबर इसके अंदर अलग होगा, यह देखो बच्चे, 73, 107, 47 और 97, ये चारों के चारों प्राइम नंबर हैं। क्या है, प्राइम नंबर है, किसी भी नंबर से भाग नहीं हो रहे हैं। या किसी नंबर से भाग हो रहे हैं, ट्राई करके देखो, किसी भी नंबर से भाग नहीं हो रहे हैं। तो बचा क्या, ये किसी ना किसी नंबर से भाग हो जाएगा, 3 से ही भाग हो जाएगा ये। ठीक है, 3 सत्ते 21 और 3 सत्ते 21। ठीक है, 77 गुना 3, 7 या 21, 2 7 या 21 और 2 23। ठीक है, तो ये अलग है, बाकी सारे प्राइम नंबर वो किसी नंबर से भाग नहीं हो रहे, किसी ना किसी एक नंबर से भाग हो रहा है, बल्कि 3 से ही भाग हो रहा है। ठीक है, तो बोलोगे बाकी प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर नहीं है, इस वजह से ये अलग हो गया है। आगे चलते हैं बच्चे, सवाल देखो, 17, 28, 49, 13। ठीक है, उसके बाद है 13, 824, 12, 0, 67, 35, 937। अब ध्यान से सुनना, जिन बच्चों ने स्क्वायर पढ़ रखे हैं वो भी अच्छे खासे, ठीक है, 20 तक 30 तक वो इसको इजीली कर लेंगे। ठीक है, स्क्वायर और क्यूब, यानी आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो आपको स्क्वायर है वो कम से कम 30 तक याद होने चाहिए, और जो क्यूब है वो कम से कम 20 तक तो आपको याद ही हो। ठीक है, इससे आपकी हेल्प हो जाएगी। तो आज आपका जो बेसिकली काम है ना, आज आपको जो करना है वो स्क्वायर और क्यूब याद कर लेने, काफ़ी काम आने वाले हैं। अब यहाँ देखो, जो 17, 28 है ना, वो 12 का क्यूब है। ठीक है, उसके बाद 49 जो 13 है वो 17 का क्यूब है।
इसका क्यूब है 17 का क्यूब। उसके बाद आपके पास 13,800 जो 24 है वो है 24 का क्यूब, ठीक है। उसके बाद 35,937 जो है वो है 33 का क्यूब। बाकी बचा ये पोर्शन किसी का भी क्यूब नहीं है, ठीक है। अब आप कहोगे सर आपको कैसे आ गया? भाई मेरे को करवाते करवाते अच्छा खासा टाइम हो गया, इस वजह से मेरे को आता ही, ठीक है। बाकी आपको क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, इस वजह से आप प्रैक्टिस करोगे तो सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। देखो इसका लॉजिक क्या है आपको यहीं से पता चल जाएगा। 17-28 लिखा हुआ है, 49-13 लिखा हुआ है। मैंने आपको क्या बोला, क्यूब आपको कितने तक याद करने, कम से कम 20 तक। अब यहाँ देखो, अगर आपको 12 का क्यूब और 17 का क्यूब याद होगा तो आपका माइंड वर्क करेगा कि इसमें ना क्यूब का कहीं ना कहीं लॉजिक लग रहा है, ठीक है। अगर याद है तो फटाफट यहाँ से आप ये लॉजिक लगा पाओगे, याद ही नहीं है तो आप ये लॉजिक नहीं लगा पाओगे। तो कुछ चीज़ें आपको मैथ के अंदर याद करनी ही पड़ेंगी। स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, टेबल्स हो गई, फैक्टोरियल्स हो गए, स्क्वायर हो गए, ठीक है। ये आपको सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, एक पेज पे लिख के रखो, ठीक है। अब आगे देखो बच्चे, 123, 25, 341, 218, 62। अब मेरे को ये सारे के सारे फिर से क्यूब दिख रहे हैं। 5 का क्यूब 125 -2, 7 का क्यूब 43, 343 -2, ठीक है। उसके बाद 4 का क्यूब, 4 चौका 16, 16 चौका 64 -2। इधर ये 6 का क्यूब +2। ये 3 का क्यूब, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 +2 -2। 3 का क्यूब -2 और ये 6 का क्यूब +2। अब देखो सारे के सारे -2 चल रहे हैं और ये अकेला नाला क्या चल रहा है, +2 चल रहा है। तो हमारे पास जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 218। इतनी बात आ रही है बच्चे समझ में? देखो बहुत सारे सवाल किए हम लोगों ने, बार बार आ क्या रहा है, स्क्वायर और क्यूब आ रही है बार बार। तो आपको ध्यान रखना है, स्क्वायर और क्यूब वाले क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व किए जाएंगे। तो देखो नंबर मैंने आपको बताया था क्या क्या आ सकता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर प्लस माइनस 1 2 3 4 5, मैक्सिमम यहां तक आ सकता है, इससे ज्यादा ये नहीं पूछेगा, ठीक है। क्यूब में ही प्लस माइनस 1 2 3 4 5 यहां तक चीजें पूछी जा सकती है। इसमें देखना क्यूब -2 तक ही गया है, इससे ज्यादा भी जाए तो आपको कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। आप क्या करोगे, इसको एक पेज पे लिख लो, ठीक है। हेल्प होगी आपकी, ताकि जब आप उसको डेली डेली देखोगे तो पता चल जाए ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है। आगे देखो सवाल बच्चे, 13 29 38 8 20, ठीक है। अब स्क्वायर देखो किसके स्क्वायर के आसपास है, 3 तिया 9, 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 और ये कितना 13, 9 और 4 13, ठीक है। ये 5 का स्क्वायर 25, 25 + 4 29, ठीक है भाई। ये 2 का स्क्वायर 2 दिन 4, 4 और 4 8, ये 20, 4 का स्क्वायर 4 चौका 16 + 4 20, 38, 38 किसके स्क्वायर के आसपास है, 36 के स्क्वायर के आसपास है। 6 का स्क्वायर 36 + 2, ये +2 है, बाकी सारे के सारे क्या है, स्क्वायर +4। जब स्क्वायर +4 है तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 38। इतनी बात आ रही है बच्चे समझ में, ठीक है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 13 31 69 33, ठीक है बच्चे। 3 और 1 4, 3 और 1 4, 3 और 3 6 और 15 और 6, यहाँ स्क्वायर भी नहीं लग रहा है, ठीक है। ऐसे में एक चीज हो सकती है, इवन ओड वाला एक छोटी सी चीज लगा सकते हैं। देखो 13 31 33 69, ये सारे के सारे कैसे नंबर हैं, ओड नंबर है, यानी विषम संख्याएं हैं। और 6 क्या है, एक सम संख्या है। 6 एक सम होगी, बाकी विषम होगी। इतने आसान सवाल भी पूछे जा सकते हैं आप लोगों से, ठीक है। तो इसके बेसिस पे भी आप इसको अलग कर सकते हो। पहले कोई और लॉजिक ढूंढना है जो कि स्ट्रॉन्ग लॉजिक हो, अगर वो नहीं मिल पाता है तो इस तरीके के लॉजिक से भी हमारा काम चल जाएगा, ठीक है बच्चे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 625 676, ठीक है। उसके बाद है आपके पास 40 96 729, उसके बाद आपके पास दे रखा 64। अब देखो, अब जिन बच्चों ने, फिर से वही बात है, फिर जिन बच्चों ने क्यूब पढ़ रखे हैं तो मेरे को साफ साफ इसमें क्यूब दिखाई दे रहे हैं। अब जिन बच्चों ने नहीं पढ़ रखा उनकी दिक्कत है, ठीक है। ये बताओ 64 4 का क्यूब है, 4 चौका 16, 16 चौका 64, ठीक है। 729 ये 9 का क्यूब है। अब जब आपको 2 क्यूब मिल गए तो बाकी सारे के सारे क्या रहेंगे, क्यूब ही रहने वाले हैं, ठीक है। ये देखना बच्चे, ये किसका क्यूब है, 15 का क्यूब है, ठीक है। और बताओ, सॉरी 25 का क्यूब है, 15
ये आपके पास हो जाएगा 25 का क्यूब। 676 किसका क्यूब है? 676 किसी का क्यूब नहीं है, या किसी का स्क्वायर है। किस नंबर का स्क्वायर है बताओ बच्चे? ये 26 का स्क्वायर है, ठीक है। और 2096 किसका क्यूब है? ये 16 का क्यूब है। 4096 सॉरी, 2096 नहीं, 4096 जो है आपके पास 16 का क्यूब है। तो एक 25 का क्यूब, एक 16 का क्यूब, एक 4 का क्यूब, ठीक है, एक 9 का क्यूब, बाकी क्या 676 आपके पास 26 का स्क्वायर है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अगर आपको क्यूब और स्क्वायर याद है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर पाओगे, और क्यूब और स्क्वायर याद नहीं है तो इसमें दिक्कत आने वाली है आप लोगों को, ठीक है। तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? 676 यानी 26 का स्क्वायर। इतनी बात आई बच्चे समझ में? चलो अब आगे चलते हैं। आगे क्या चलना, आगे खत्म हो गया, ठीक है। तो और कुछ और क्वेश्चन फिर से हम ट्राई करेंगे बच्चे। आज थोड़े से ही क्वेश्चन रहे और ज़्यादातर जो क्वेश्चन थे वो स्क्वायर और क्यूब के बेसिस पर ही थे। तो आप लोगों का आज का जो काम है वो सिर्फ इतना ही है, आप एक तो जो स्क्वायर है 30 तक स्क्वायर याद कर लो, और 25 के आसपास तक अपने क्यूब याद कर लो। साथ में एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो स्क्वायर है आपके प्लस माइनस 1 2 3 4 5, या स्क्वायर माइनस वही नंबर, इस तरीके की सीरीज भी बन के आती है, और इस तरीके के ओड वन आउट में भी सवाल आ जाते हैं। तो आपको ना जितना हो सके उतनी इनकी प्रैक्टिस करनी है। उसका एक रीजन है, रीजन ये है बच्चे, अगर आपने 100 सवाल करे तो 100 टाइप करी है आप लोगों ने। इतनी बात आ रही समझ में? तो हर सवाल एक नई टाइप का क्वेश्चन है, तो इसमें तो हम बार बार एक ही तरीके के सवाल लेके आ गए, जैसे स्क्वायर, क्यूब, क्यूब माइनस 1, क्यूब प्लस 1, स्क्वायर माइनस 1, स्क्वायर प्लस 1। तो ऐसे ही जब आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे से आप नरिश कर पाओगे खुद को। तो बच्चे आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। धन्यवाद।